नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज झंझारपुर प्रखंड परिसर में गोदाम के पास मैं खड़ा हूं। यहीं से आपको डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहा हूं। जो मजदूर हैं, जो ट्रक खाली करते हैं, वे लोग 30 तारीख से हड़ताल पर हैं। आप देख सकते हैं कई ट्रकें खड़ी हैं यहाँ पर। अनाज का उठाव भी नहीं हो रहा है और ट्रकें भी खाली नहीं हो रही है। चालक को अलग परेशानी है और मजदूर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऑल इंडिया फूड एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन बैनर तने मजदूरों का यह हड़ताल 30 तारीख से ही जारी है। इन लोगों की मांग है कि सरकार द्वारा जो मान्य मजदूरी की घोषणा की गई है उसके अनुसार हमें मजदूरी मिले। जो संवेदक हैं, ट्रांसपोर्टर के जो संवेदक हैं, वे इनको उचित मजदूरी नहीं दे रहे हैं। इसी मांग के कारण ये लोग हड़ताल पर हैं। कुल यहाँ प्रखंड में 16 मजदूर ऐसे हैं जो हड़ताल पर हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग 30 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अपने मांगों के समर्थन में ये अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो संवेदक हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित दर है उस पर इनको भुगतान किया जा सके। मैं हड़ताल पर बैठे लोगों से भी आपकी बात करवाता हूं। उसके बाद जो हड़ताल के बाद स्थिति उत्पन्न हुई है, जो दिक्कतें उत्पन्न आम लोगों को हो रही है, एकमात्र मजदूर के बैठ जाने से गरीबों के घर में अनाज पहुंचना बंद हो गया है। जी हाँ, जनवरी माह का अनाज झंझारपुर प्रखंड में जितने भी डीलर हैं, मात्र 3 डीलर के पास ही पहुंच चुका है। गोदाम ट्रकें खाली नहीं हो रही है। यहाँ से डोर स्टेप डिलीवरी की भी गाड़ी नहीं जा रही है। यह हड़ताल का व्यापक असर हो रहा है। मैं हड़ताल पर बैठे कुछ लोगों से आपका परिचय भी करवाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? श्री अरुण मंडल जी। क्या आपका कहना है, क्यों हड़ताल पर बैठे? हम हड़ताल पे इसलिए सर बैठे हैं सर, हमको असली मूल्य नहीं मिल रहे हैं। जी, इसीलिए बैठे हैं। और बार बार ठेकेदार हम लोग को बुला के मधुबनी में मतलब ठग लेते हैं हमको। मतलब जितने गोदाम है, मतलब मधुबनी जिला में 19 गोदाम चल रहे हैं, तो हर एक वर्कर वहाँ मधुबनी में जा रहे हैं। हर एक सरदार हम लोग को बुला लेते हैं और पीट पोस देते हैं, सीधे चला आते हैं। हाँ, टीएम ले लेते हैं। तो इस बार इसलिए हड़ताल किए हुए हैं। जब तक हमको ठेकेदार लेटर नहीं निकाल के देंगे तब तक हम लोग वहाँ मिलने नहीं जाएंगे और हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। वो हमारा यूनियन लीडर का क्या नाम है, वो हमारा यूनियन लीडर है श्री प्रदीप पासवान। अच्छा जी। आपका क्या काम होता है यहाँ? हमारा यहाँ बोरी का काम होता है, चावल गेहूं का काम होता है। ट्रक से आप चावल उतार करके अंदर रखते हैं? जी सर। कितना पैसा आपको मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, क्या मांग? मान लीजिए सरकार जो हमारी जो अभी कागज निकाले हैं, चाहे हमारा वो लेबर कोर्ट निकाले हो, चाहे कोई भी निकाले हो सर, तो कहने का ये अर्थ है से वो 9 रुपये 10 पैसे पर बैग है हमारे कागज में। 50 किलो का बैग होता है। 50 किलो का बैग का तो हमको 4 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा जी सर। सरकार का जो दर आप लोगों के पास में कागज के रूप में आया है उसमें 9 रुपये 10 पैसे प्रति बैग का आपको मिलना है। आपको मिल रहा है 4 रुपये। 4 रुपये मिल रहे हैं। मान लीजिए ठेकेदारी है, ठेकेदार को नहीं पड़ता, खाते हैं, तो उसी में एक तो होता है समझौता करना, वो भी वो नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं चले ज्यादा बोलिएगा तो हटा ही देंगे। ऐसे थोड़े होते हैं, हटा ही देंगे। तो मान लीजिए कोई भी मजदूर आएगा तो उसको मतलब वो कहेगा तो सबको आप हटाइए दीजिएगा, तो कितना को हटाते रहिएगा। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम है सुजीत गुप्ता। अच्छा। उनसे आपकी अब तक बात हुई है 30 तारीख से अब तक में, जब से हड़ताल पर बैठे हैं तब से? नहीं, कल हमारा मैनेजर साहब उनसे बात करवाए थे, तो हम बोले उनको से आप हमको 6 रुपये 94 पैसे दे दीजिए, बाकी बोनस दीजिए जो दरभंगा में मिलते हैं। अच्छा, दरभंगा जी। बोनस भी नहीं मिला? नहीं जी, नहीं सर। और तो हमको बोला नहीं, हमने उतना नहीं देंगे। तो हम बोले आप बोलिए कितना देंगे। हम तब पर भी बोले आप 5.5 रुपये भी दे दीजिएगा, बोनस दे दीजिएगा तो हम मान जाएंगे और हम बता देंगे। और नहीं, आप ऐसे ही नगद पैसा पे खाली करवाइएगा तो कह रहा है 5 रुपये। तो हम बोले नहीं, 5 रुपये नहीं करेंगे, तो पर बैग हम 7 रुपये लेंगे और आप बोनस नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं है, लेकिन पर बैग 7 रुपये लेंगे और हम काम कर देंगे आपको। इनका कहना है, जैसे कि आप समझ रहे हैं, 9 रुपये 10 पैसे जो रेट है उसमें भी ये मजदूर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। बिना बोनस के अगर 7 रुपये मिल जाता है तो भी ये अपना हड़ताल पर वापस जा सकते हैं। लेकिन संवेदक जो भी बातें कहें वो लिखित रूप से कहें, ये कहना है। मैं और लोगों किन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूं। और भी कोई कुछ बताना चाहते हो? मैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं
उन लोगों से थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम परमेश्वर कामत। जी जी जी। कब से हड़ताल पर है? अभी 30 तारीख से। 30 तारीख से। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? अभी जो हमारा माननीय अरुण मंडल हमारे सरदार हैं, यानी बाबा जी हैं हमारे सरदार जी, जी जी। दोनों एक ही हुए हैं सबके लिए। अभी जो निर्णय दिए हैं ना, उसी कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं मिलेंगे। अभी तक आपसे किसी लोगों ने हड़ताल तोड़ने की बाबत कोई आधिकारिक वार्ता किए हैं? नहीं, अभी तक तो फिलहाल जो है ऐसा कुछ मतलब नहीं मिला जानकारी। और जो अभी सरदार जी कहे हमारा, उसी बात पर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर धरना पर। जो भी सुबह आते हैं, एक टाइम खाना खा के आते हैं, या तो लंच लेके भी आता है कोई लोग। अच्छा, जो आपको अभी 4 रुपये बैग दिया जा रहा है वो समय पर मिल रहा है? देखिए, उसमें मिलता है मगर थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। लेट भी हो हाँ, जाता है, लेकिन जो सरकारी दर है उससे नहीं मिल पा रहा। जी, लेट इसलिए होता है या तो उनके पास जो बिलिंग है वो लेट से आता है, आता है तो बोलते हैं 1 हफ्ते लगेगा समय, हम आपको देंगे। ऐसा भी होता है। बाकी जो बात जो हमारे सरदार जी का है, उसी बात पर हम अभी अड़े हुए हैं। इतना ही कहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कितने मजदूर यहाँ हैं आप लोग? 16 16 मजदूर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। जो इनके मेट हैं या सरदार कहिए, या जो अभी इस हड़ताल को झंझारपुर में अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। और हड़ताल जारी रहने के कारण आप देख सकते हैं, इस बोर्ड पर फोकस करेंगे हमारे कैमरामैन, वहाँ पर ये पूरा इनकलाब जिंदाबाद रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ है। अनिश्चितकालीन यहाँ पर 30/1/2023 से है। आपको मैं बता दूं कि यह झंझारपुर प्रखंड की बात है। अन्य प्रखंड में भी, लखनऊ प्रखंड मुख्यालय में भी हड़ताल पर है, वहाँ 12 मजदूर हैं। अन्य प्रखंडों में भी हड़ताल है। ये हड़ताल पूरा राज्यव्यापी है, जिसका व्यापक असर होने वाला है। संवेदक मनमानी करते हैं, इनका कहना है। संवेदक का पक्ष, चूंकि संवेदक का क्या नाम बताया? सुनील गुप्ता, नहीं, सुजीत गुप्ता। सुजीत गुप्ता दरभंगा के हैं? हाँ, मधुबनी जयनगर के हैं। इनके अनुसार जो गुप्ता जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास मैं मोबाइल पर करूंगा। उनसे तो अभी बात हुई नहीं है। यहाँ पर फिलहाल गोदाम मैनेजर भी नहीं है, गोदाम प्रबंधक ताला लगा हुआ है। और इन लोगों का स्पष्ट मांग है, इनके इस हड़ताल से अब असर क्या हो रहा है, थोड़ा सा उस पर भी हम फोकस करते हैं। ये देखिए, पीछे ट्रक लगा हुआ है। ये ट्रक के आप ड्राइवर हैं? ये एक ड्राइवर है हमारे सामने में, और भी चालक लोग हैं। इन लोगों से भी मैं इनकी मजबूरी बताना चाहता हूँ। कितने दिन से आपकी, क्या पहले नाम आपका क्या हुआ? साजन यादव। साजन यादव। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? 30 तारीख से है। 30 तारीख से हैं यहाँ पर। और भी कोई आप? ये तो और गाड़ी सब है करीब 1 हफ्ता से है। अच्छा, 1 हफ्ता से यहाँ गाड़ी रुकी हुई है। हड़ताल के कारण आपका ट्रक अनलोड नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर बराबर चल। बहुत दिक्कत हो रहा है सर। खाना पीने की भी दिक्कत हो सर रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है, खाना पीने का 7-8 दिन हो गया है। सर खाने पीने का नहीं खाली हो रहा है, खाने पीने का बहुत दिक्कत। चलता है तब ना पैसा देता है मालिक, पैसा भी नहीं दे रहा है मालिक। मालिक को सूचना दिए हैं आप? मालिक को सूचना दे दिए हैं मालिक। अच्छा। मालिक भी बोल रहा है जो खाली नहीं होता है, गाड़ी नहीं चलता है तो हम कहाँ टैक्स भरेंगे, फलना चिलना क्या करेंगे, हमको नहीं है पैसा। तुम समझो, अब लोड गाड़ी छोड़ कर थोड़ा ही जाएंगे किधर से। जिम्मेदारी ना है हम लोगों का। जी जी। लोड गाड़ी में जिम्मेदारी होता है हम लोगों का। सर हम छोड़ के नहीं जा चावल निकाल के सकते। खाली खाते हैं, गाड़ी में जा बनाते नहीं हैं, सकते। खाते हैं। चावल लोड है, चावल यही में से निकाल के बनाते हैं, खाते हैं। हाँ सर। बड़ा बेबाकी से इन्होंने बताया कि चावल को लोड करके रखे हुए हैं, सिर्फ चावल ही है इनके भूख को मिटाने के लिए, उसी में से चावल निकालते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चक्का है, ये ट्रक का चक्का है। जब यह घूमता है तो पूरे राज्य में घूमता है, और यह जब चक्का घूमती है तो अनाज पहुंचता है, ड्राइवर को भी पैसा मिलता है, मालिक को भी पैसा आता है, और काम भी आगे बढ़ता है। ये चक्का रुका हुआ है, जिसका एकमात्र कारण है कि मजदूर हड़ताल पर हैं। ट्रक अनलोड है, ट्रक अनलोड नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मजदूर हड़ताल पर है। और ये हड़ताल जल्द टूटे ताकि लोगों को, गरीबों को ये अनाज जो सरकार दे रही है, इस बार आप जैसा जानते हैं केंद्र सरकार के घोषणा अनुसार प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 1 जनवरी से लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा, जो पहले मिलता था कुछ पैसे दे करके। वो अनाज उन लोगों को नहीं मिल रहा है। 1 फरवरी से जनवरी का अनाज वितरण करने का
समय दिया गया है। अब तक झंझारपुर प्रखंड का डाटा रखें तो झंझारपुर प्रखंड में मात्र 3 जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास अनाज पहुंच चुका है। 1 माह तो पहले ही लेट चल रहा है, अब हड़ताल के कारण और भी लेट हो रहा है। गरीबों को अनाज भी मिलने में परेशानी हो रही है और इस परेशानी से जूझ रहे हैं हमारे ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक भी परेशान है। ये अपने बाल बच्चे को छोड़कर के यहाँ आए हुए हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। एक बात पर मैं फिर आपको फोकस दिलवाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं चाहूंगा कि ये चैनल को, हमारी बातों को जो सुन रहे हैं वो इस हड़ताल के बाबत उचित निर्णय लें। जल्द हड़ताल टूटे, मजदूरों की वाजिब मांग मानी जाए ताकि यह फिर से सिस्टम ऑन हो सके, ट्रकों का रुका चक्का फिर से चलने लगे। धन्यवाद। आप देखते रहें बिहार 24 सत्य सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें।